हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पेज मेकर के ट्यूटोरियल भाग 32 में आज हम सीखेंगे दो टेक्स्ट ब्लॉक को आपस में जोड़ना, यानी कैसे दो अलग अलग जो टेक्स्ट ब्लॉक बन गए हैं उनको हम कैसे आपस में जोड़ेंगे। यही आज का टॉपिक है, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी कारणवश जो है आपकी फाइल में दो टेक्स्ट ब्लॉक बन गए हैं अथवा दो से अधिक टेक्स्ट ब्लॉक बन गए हैं तो उनको आपस में हम कैसे जोड़ेंगे, आज हम आपको बताते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक बनते कैसे हैं। मैंने कहा कि जब भी हम टेक्स्ट टूल पे या इस टूल पे जो है, पहला जो टूल आप देख सकते हो सिलेक्शन टूल्स के दाहिनी तरफ जो है, इस टूल पे जब भी हम क्लिक करके और पेज के ऊपर क्लिक करके लिखना शुरू करते हैं टेक्स्ट ब्लॉक बन गया है। अब इसमें जितना चाहो आप लिख सकते हो। मैंने कहा कि जो भी आप लिखना चाहते हो टाइप करके लिख सकते हो, लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर अगर हम सिलेक्शन टूल के अलावा फिर टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये अलग एक टेक्स्ट ब्लॉक बन गया है। और ये टेक्स्ट ब्लॉक आपको जो है कैसे पता चलेगा, तो जब आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हो और सिलेक्शन टूल की द्वारा जो है आप उस पैराग्राफ या लाइन के ऊपर जब क्लिक करते हो तब पता चलता है कि ये दो अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक आपके बन गए हैं। आप देख सकते हो कि एक पहले से बना हुआ था और दो अभी हमने जो बनाया है, ये दो टेक्स्ट ब्लॉक जो है, यानी आप कह सकते हो कि आपके पेज के ऊपर जो है तीन टेक्स्ट ब्लॉक बन गए हैं। लेकिन आवश्यकता है कि इन तीनों टेक्स्ट ब्लॉक को हम एक कर दें, ताकि इसका फायदा ये होगा कि जब भी हम किसी टेक्स्ट ब्लॉक को या हम मूव करना चाहें, डिलीट करना चाहें या उस पर कोई भी परिवर्तन करना चाहें, हम एक बार क्लिक करें और पूरा पैराग्राफ पे वो अप्लाई हो जाए। नहीं तो हमको ऐसे क्या करना पड़ेगा कि हमको 3 बार अलग अलग जो है टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर जो है वो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल देख लो जो कि मैं इस टेक्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मुझे जैसे कलर ही लेना है तो मैंने इस पर क्लिक किया है, ये काम नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आप इसको सिलेक्शन करने के बाद जब आप चाहते हो कि नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाए तो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग ब्लॉक है टेक्स्ट का जो है, ये एक अलग ब्लॉक बना हुआ है टेक्स्ट का जो है, और इसी तरह ये एक अलग ब्लॉक बना हुआ है टेक्स्ट के लिए। अगर मान लीजिए मुझे कलर का ही इस्तेमाल करना है तो मुझे अगर इस तीनों पे यानी तीनों को हम कलर देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि अभी तो आपको पहले एग्जाम्पल मिल चुका है कि आप तीनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। मैंने कहा कि सिलेक्शन करने के बाद हमको 3 बार अलग अलग सिलेक्शन करने के बाद जो है तीनों को अलग अलग कलर देना पड़ेगा, या एक ही कलर देना चाहते हो तो 3 बार आपको उस टेक्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद कलर देना पड़ेगा। ये नुकसान होता है जब अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक बन जाते हैं। और कैसे बनता है मैंने अभी बताया कि जब बार बार टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके आप पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाता है। तो जरूरत है कि हम इन तीनों ब्लॉक को जो है आपस में मिला दें, एक टेक्स्ट ब्लॉक बना दें, जिससे क्या होगा कि ये सारी चीजें हम एक ही बार यूज कर सकें, चाहे वो कलर बदलना हो, साइज बदलना हो, लाइन की बीच की दूरी को कम अधिक करना है, शब्दों की बीच की दूरी को कम या ज्यादा करना है, तो ये सारा काम हम एक ही टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर यूज करें, वो पूरा पेज हमारा काम कर जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूं कि दोबारा इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हुए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। उस पूरे टेक्स्ट ब्लॉक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और कीबोर्ड से Ctrl+X, आपको पता है कि Ctrl+X से क्या होता है, वो पूरा टेक्स्ट ब्लॉक कट जाएगा और कट कर वहां से जो है क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है कि दोबारा टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करते हुए हमको क्या करना है कि जो जिस टेक्स्ट ब्लॉक के साथ जो है नीचे वाला जो टेक्स्ट ब्लॉक हमने कट किया है वो जोड़ना है, उसको हम क्लिक करेंगे, लास्ट में क्लिक करेंगे, यानी उस टेक्स्ट ब्लॉक की लाइन के अंत में हम अपने कर्सर को ले जाके क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यही ब्लॉक में जोड़ दें तो आप यहीं पे आप Ctrl+V दबा दीजिए, अन्यथा आप इंटर मार लीजिए और Ctrl+V को यानी पेस्ट कर दीजिए। क्या हुआ कि नीचे वाला जो टेक्स्ट ब्लॉक था वो ऊपर वाले टेक्स्ट ब्लॉक से जुड़ गया। कैसे पता, आइए हम क्लिक करके सिलेक्शन टूल से हम क्लिक करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि ये पूरा एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि अगर गैप ही रखना था तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इंटर मार के आप गैप चाहे जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन फिर भी ये एक ही ब्लॉक में दिखेगा, एक ही टेक्स्ट ब्लॉक में दिखेगा। अगर मुझे इसको सिलेक्शन करना है तो हमको 2 बार अलग अलग सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि एक ही बार में ये दोनों टेक्स्ट ब्लॉक सिलेक्ट हो जा रहा है, कलर भी हो जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट ब्लॉक जो नीचे वाला है ये ऊपर वाले टेक्स्ट ब्लॉक के साथ जुड़ जाए, तो इसके लिए भी हमको वही करना होगा। पहले आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आप उस पूरे
लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+X या एडिट मेनू बार में आपको पता है कट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कट से क्लिक करिए। और मैंने कहा कि दोबारा आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद ऊपर वाले टेक्स्ट ब्लॉक के अंत में आपको कर्सर को रखना है, इंटर मारना है और Ctrl+V या हमने कहा एडिट मेनू बार में यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे क्लिक करेंगे ये ऊपर वाले टेक्स्ट ब्लॉक के साथ जुड़ गया। कैसे पता? तो हमने कहा सिलेक्शन टूल से आप देख लीजिए, आप इस पे क्लिक करके जाए कि पूरा एक ब्लॉक के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यह पूरा एक कलर हो, एक साइज हो, एक स्टाइल हो, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देखो साइज भी अगर आप बदलते हो तो साइज भी आपका एक जैसा जो है चेंज होगा, जो है एक जैसा स्टाइल दिखेगा, एक जैसा कलर होगा। तो ये था इस वीडियो में कि कैसे हम दो अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक को आपस में जोड़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।